तो आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एग्जाम नॉलेज में। ठीक, तो आज यानी कि 14 जून 2026 का करंट अफेयर है। ठीक है, तो चलिए हम बात करते हैं कि आज का जो हमारा करंट अफेयर है वो हमारे जो आने वाले एग्जाम है उसके लिए कितना महत्वपूर्ण है आज का दिन। ठीक है, तो चलिए टाइम वेस्ट ना करते हैं, हम शुरुआत करते हैं। लेकिन उससे पहले हम आपको बताते हैं, प्लीज़ आप लोग हमारी जो क्लासेस होती है करंट की, ठीक है, तो प्लीज़ आप लोग उसको शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिए। बहुत सारे करंट के ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो आपके आने वाले एग्जाम में उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। तो प्लीज़ स्किप मत करिए और शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर आप हमारे साथ बने रहिए। ठीक है, तो हम जैसे कि चर्चा करते हैं, ठीक है, बात कर जैसे कि प्रधानमंत्री की यात्रा की अगर हम बात करते हैं, ठीक है, तो प्रधानमंत्री की बात करें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो हैं वो 6 दिन के फ्रांस और स्लोवाकिया के दौरे पर जो है वो जो हमारा G7 सम्मेलन होने वाला है, ठीक, उस सम्मेलन में जाके ट्रम्प से क्या है मुलाकात करेंगे और ट्रेड डील पर भी क्या है वो चर्चा करेंगे। ठीक है, किस पे चर्चा करेंगे? ट्रेड डील पर भी वो क्या चर्चा करेंगे। ठीक है, तो नई दिल्ली में पीएम नरेंद्र मोदी ने शनिवार को फ्रांस स्लोवाकिया के 6 दिन के दौरे पर जो है वो रवाना हो चुके हैं और वो G7 सम्मेलन में शामिल होंगे और लगातार वो जो है वो 8वां G सम्मेलन है। ठीक, लगातार क्या हुआ तो 8वें G सम्मेलन में भारत आमंत्रित और पीएम ने कहा कि ये वैश्विक मंच पर रात करीब 10:45 वो फ्रांस पहुंचेंगे और एयरपोर्ट उनका जो है वो क्या है भव्य स्वागत किया जाएगा। ठीक है, तो 14 जून को पीएम जो है वो फ्रांस के नीस में भारत इनोवेटिस का उद्घाटन करेंगे। कहाँ पे करेंगे? वो करेंगे फ्रांस के नीस में। ठीक है, तो ये जो है 14 जून को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो हैं वो फ्रांस के नीस में भारत इनोवेट्स का जो है वो क्या है उद्घाटन करेंगे। ठीक है, तो अगर हम बात करते हैं जैसे कि कूटनीतिक की अगर बात करें 3.25 लाख करोड़ की डील जो है वो यात्रा के बाद फैसला लेगी कैबिनेट जो है। ठीक है, तो अब जैसे कि बात करें जैसे कि फ्रांस ने 12 समझौते जो है वो क्या संभव किए हैं। ठीक है, तो राफेल के सोर्स कोड लाने पर भी जो होगी वो क्या है बातचीत जो होगी। ठीक है, यानी कि राफाल जो है उसके सोर्स जो कोड है उसको भी लाने पर भी क्या बातचीत होगी। ठीक है, तो भारत क्या चाहता है कि भारत चाहता है कि राफाल जो है वो 60% स्वदेशी रहे और स्वदेशी हथियार अपनी इच्छा से वो क्या है जोड़े जा सके। ठीक है, तो भारत ये चाहता है कि 60% जो है वो जो राफाल है, ठीक, वो स्वदेशी रहे। तो 6 दिन की जो विदेशी यात्रा की अगर बात करते हैं पीएम नरेंद्र मोदी जो गए हैं, ठीक है, 2 बार वो फ्रांस पहुंचेंगे। ठीक है, 2 बार जो है वो क्या है फ्रांस पहुंचेंगे और फ्रांस के 3 शहरों में जैसे कि नीस, इवियन और पेरिस। कहाँ जाएंगे? नीस में जाएंगे और इवियन में जाएंगे और पेरिस जाएंगे। ये 3 शहर में फ्रांस में जो है वो नरेंद्र मोदी जी जाएंगे। ठीक है, अब हम बात करें जैसे कि 5000 किलोमीटर की रेंज की मिसाइलों के खिलाफ जो है वो सुरक्षा कवच जो है वो क्या है तैयार कर लिया। ठीक, तो हम बात करते हैं जैसे कि 100 किलोमीटर ऊंचाई तक एंडोमास्फेरिक और इससे ऊपर अंतरिक्ष के लिए एक्सो एटॉमिक स्फेरिक सुरक्षा कवच जो है वो क्या है हासिल किया गया है। ठीक है, तो अगर हम बात करते हैं पाकिस्तान और चीन से बढ़ते मिसाइल खतरों के बीच भारत ने क्या किया है। ठीक है, यानी कि पाकिस्तान और चीन के बढ़ते मिसाइल खतरों के बीच भारत ने अपनी बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस यानी कि BMD क्षमता का जो है वो एक बड़ा प्रदर्शन जो है वो किया है। ठीक, तो ये जो प्रदर्शन है वो DRDO द्वारा जो है वो दिखाया गया है। तो भारत अब लंबी दूरी के बैलिस्टिक मिसाइलों का जो है वायुमंडल के भीतर और बाहर दोनों स्तरों पर क्या है मार गिराने में सक्षम होगी। इसके लिए 10 और 11 जून को जो है 24 घंटे के अंदर लगातार 3 सफल परीक्षण जो है वो क्या है किए गए हैं। ठीक, यानी कि 24 घंटे की बात करते हैं, 10 और 11 जून की बात करते हैं तो उसमें 24 घंटे लगातार जो है वो परीक्षण किए गए हैं और इस परीक्षण की बात करें तो सफल ये जो परीक्षण रहा है वो पूर्ण रूप से जो है वो सफल रहा। ठीक, तो इंटरसेप्टर मिसाइलें जो है 2000 से 5000 किलोमीटर रेंज की दुश्मन की मिसाइलों को निशाना बना सकती है। ठीक है, तो इंटरसेप्टर तो इससे क्या होगा भारत की स्वदेशी आयरन डोम को दिशा जो है वो अहम माना जा रहा है। इस दिशा में अहम उपलब्धि जो है वो क्या है माना जा रहा है। ठीक है, तो रक्षा मंत्रालय के अनुसार इन परीक्षणों के साथ भारत, अमेरिका, रूस और इजराइल जैसे उन चुनिंदा देशों के क्लब में शामिल हो गया जिनके पास उन्नत और बैलिस्टिक मिसाइल जो है वो क्या शामिल है। ठीक है, तो ये जो है आज का जो हमारा न्यूज़पेपर की जो एक क्लिप थी। ठीक है, अब बात करें जैसे कि काठमांडू जो है 30 करोड़ चंदे के साथ जो है वो एक 30 करोड़ चंदे के से बना महिला बौद्ध विहार। ठीक है, कितने? 30 करोड़। ठीक
ठीक है। तो काठमांडू की अगर हम बात करते हैं तो 30 करोड़ के चंदे से बना महिला बौद्ध विहार जो है, ठीक है, तो ये जो है 30 करोड़ के चंदे के साथ जो बना है महिला बौद्ध विहार है। तो अगर हम बात करते हैं तो नेपाल की जो हमारी राजधानी है वो काठमांडू, तो काठमांडू के चौबार में जो है ये 30 करोड़ के चंदे से महिला बौद्ध विहार जो है वो क्या है, बनाया गया है, ठीक है। तो ये जो है 30 करोड़ के लागत से ये बना हुआ है, ठीक है, ये जो है महिला बौद्ध विहार, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं, हमारा जो क्वेश्चन है कि जैसे कि बात करते हैं कि एमसीक्यू के जो हमारे क्वेश्चन है करंट के, अगर हम बात करते हैं जैसे कि हाल ही में जारी वर्ल्ड बैंक के कंटेनर पोर्ट परफॉर्मेंस इंडेक्स की अगर हम बात करते हैं, कौन सा, वर्ल्ड बैंक के कंटेनर पोर्ट ऑफ परफॉर्मेंस की अगर हम बात करते हैं तो भारत के किस बंदरगाह ने विश्व स्तर पर 22वां स्थान जो है वो क्या है, हासिल किया है, ठीक। तो हम अगर बात करते हैं इसका सही आंसर, इसका जो सही आंसर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, ठीक। क्या हुआ हमारा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि जवाहरलाल नेहरू पोर्ट अथॉरिटी द्वारा जो है वो क्या है, एक 22वां स्थान जो है वो हासिल किया है। तो वर्ल्ड बैंक और एनडीपी ग्लोबल मार्केट इंटेलिजेंस द्वारा जारी एक वैश्विक कंटेनर पोर्ट परफॉर्मेंस इंडेक्स में मुंबई स्थित जवाहरलाल नेहरू और पोर्ट अथॉरिटी यानी JNPA की दुनिया भर में जो है वो 22वां स्थान जो है वो क्या है, मिला है, ठीक। तो यह जो है भारत का सबसे बड़ा कंटेनर पोर्ट है और इसकी परिचालन दास्ता की अगर बात करें तो जहाज़ों के जो टर्न अराउंड समय है वो लगभग सुधार के कारण इसे यह उच्च रैंकिंग प्राप्त हुआ, जो भारत के एक लॉजिस्टिक क्षेत्र के लिए एक बड़ी उपलब्धि जो है वो क्या है, मानी जा रही है, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं, हमारा अगला जो क्वेश्चन है कि मई 2026 की अगर हम बात करते हैं तो भारत की उपभोक्ता मूल्यांक सूचकांक यानी कि CPI की अगर हम बात करें तो आधारित खुदरा मुद्रास्फीति यानी कि रिटेल इन्फ्लेशन की बात करें तो कितने प्रतिशत जो है वो क्या है, दर्ज की गई है, ठीक। तो मई 2026 की अगर हम देखें बात करते हैं तो इसका अगर बात करते हैं इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर हमारा सी, तो ये होगा 3.93%, ठीक। कितना होगा, 3.93% जो है वो रिटेल इन्फ्लेशन जो है वो 1% जो है वो क्या है, दर्ज किया गया है, ठीक है। तो सांख्यिकी और कार्यक्रम कानूनी की अगर मंत्रालय द्वारा जो ये जारी एक आंकड़ों के अनुसार अगर देखें तो मई 2026 में भारत की खुदरा मुद्रास्फीति जो है घटकर जो है वो 3.93% पर आ गई है, ठीक है। यानी कि अगर खुदरा मुद्रास्फीति की बात करें तो वो कितनी घटकर आ गई, वो आ गई है 3.93% पर आ गई, जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी कि RBI के 4% के मध्यम अवधि के लक्ष्य से जो है वो कम है। कितने, 4% की, यानी कि RBI की अगर हम बात करते हैं तो RBI के 4% की जो एक माध्यम अवधि है उसके लक्ष्य से जो है वो क्या है, कम माना जा रहा है, ठीक है। तो आंकड़ों के अनुसार अगर हम बात करें तो ग्रामीण जो है मुद्रास्फीति 4.25% और शहरों की अगर बात करें 3.53% जो है रही है, ठीक। तो उपभोक्ता खाद्य मूल्यांक सूचकांक की बात करते हैं तो CFPI यानी कि 4.78% जो है वो क्या है, दर्ज किया गया, ठीक। तो ग्रामीण मुद्रास्फीति जो है, ठीक, यानी कि अगर हम बात करते हैं ग्रामीण मुद्रास्फीति तो ग्रामीण जो है वो है 4.25%। यही अगर हम शहरी की बात करते हैं, शहर की बात करते हैं, ठीक, शहरी की बात करते हैं तो वो हमारा 3.53%, ठीक। तो ये ग्रामीण और शहरी में ये फर्क जो है वो क्या है, देखने को मिला है, ठीक। अब हम बढ़ते हैं, हमारा अगला जो क्वेश्चन है कि हाल ही में किस भारतीय प्रौद्योगिक संस्थान यानी कि IIT ने पानी में आर्सेनिक का पता लगाने के लिए आर्सेन सेफ नामक एक पोर्टेबल डिवाइस जो है वो क्या है, विकसित किया है, ठीक। यानी कि जो हमारी IIT संस्थान है उसने क्या है कि पानी में आर्सेनिक का पता लगाने के लिए एक अर्स सेफ नामक का जो है पोर्टेबल जो है डिवाइस क्या है, जो विकसित किया है, ठीक है। तो अगर हम बात करते हैं ये कौन सी IIT संस्थान है, ठीक है, जो ये पोर्टेबल डिवाइस जो है वो विकसित किया है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर अगर हम 3 की बात करते हैं तो ये जो होगा हमारा ऑप्शन नंबर हमारा ए, तो हमारा जो होगा वो होगा IIT भुवनेश्वर, ठीक। क्या होगा, IIT भुवनेश्वर, ठीक, ये होगा हमारा IIT भुवनेश्वर। तो IIT भुवनेश्वर के शोधकर्ताओं ने एक नया उपकरण यानी कि आर्सेन सेफ नामक जो है वो क्या है, विकसित किया है और यह एक बेहद और किफ़ायती पोर्टेबल सेंसिंग डिवाइस है जो पीने के पानी में आर्सेनिक की मात्रा का जो है वो तुरंत और सटीक सूचकांक यानी डिटेक्शन जो है वो कर सकता है। तो भारत के कई ग्रामीण इलाकों में भूजल में आर्सेनिक का प्रदूषण
एक गंभीर स्वास्थ्य समस्या जो है वो क्या है बना हुआ है। ठीक है, तो जिसे निपटने में यह डिवाइस जो है एक मील का पत्थर जो है वो क्या साबित होगी। ठीक है, तो यह डिवाइस जो है ये IIT भुवनेश्वर द्वारा जो है वहाँ के जो शोधकर्ताओं ने उसकी खोज की है। ठीक, तो ये जो ग्रामीण इलाकों में जो प्रदूषण और गंभीर स्वास्थ्य से निपटने के लिए जो हमारा भूजल स्तर है वो काफ़ी प्रदूषित हो रहा है। ठीक, तो उस समस्या से निपटने के लिए जो है ये जो डिवाइस है ये एक मील का जो पत्थर है वो क्या है साबित होगी। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं हमारा अगला जो क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन की अगर बात करते हैं तो भारतीय नौसेना ने हाल ही में किस तट के पास MT यानी कि ओलंपिक लाइट नामक जहाज के एक बिना फटा वारहेड यानी कि अनएक्सप्लोडेड वारहेड सुरक्षित रूप से क्या है वो बरामद किया है। ठीक, यानी अनएक्सप्लोडेड वारहेड जो है सुरक्षित रूप से क्या है बरामद किया तो भारतीय नौसेना ने। ठीक, तो अगर हम बात करते हैं इसके सही आंसर की बात करते हैं अगर, तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर हमारा C, तो कोची तट में। ठीक, कहाँ पर? कोची तट में। ठीक है, कोची तट में जो है वो क्या है बरामद किया है। तो भारतीय नौसेना के विस्फोटक सामग्री निपटान यानी कि EOD विशेषज्ञों ने कोची के तट के पास कमर्शियल टैंकर जहाज यानी कि MT ओलंपिक लाइफ के ईंधन टैंक में फंसे एक बिना फटे वारहेड को सुरक्षित रूप से क्या है वो बाहर निकाला गया है। तो ये जो है UAE से भारत की यात्रा के दौरान जो है इस जहाज के होल में विस्फोट हुआ था। ठीक, यानी कि ये जो जहाज था UAE से जो है वो भारत आ रहा था, तो इस दौरान जो है इस जहाज में क्या विस्फोट हो गया था। ठीक, तो इससे क्या विस्फोट हुआ, तो इसे पूरे ऑपरेशन का समन्वय इंफॉर्मेशन फ्यूजन सेंटर यानी कि इंडियन ओशन रीजन के माध्यम से कुशलतापूर्वक जो है वो क्या है किया गया है। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं हमारा अगला जो क्वेश्चन है करंट का कि अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं तो हाल ही में सुधा गोपाल कृष्ण ब्रेन सेंटर। ठीक, यानी कि अगर हम हाल ही की बात करते हैं तो जो हमारा सुधा गोपाल कृष्णन ब्रेन सेंटर द्वारा जारी एंकोर 3D एटलस का संबंध जो है मानव शरीर के किस अंग के व्यापक मानचित्रण से माना जाता है। ठीक, तो हम बात करते हैं यानी कि जो हमारा गोपाल कृष्णन ब्रेन सेंटर द्वारा जो एक जारी एंकोर 3D जो है वो मानव के किस अंग के व्यापक मानचित्रण से वो जो है माना जाता है। ठीक है, तो हम बात करते हैं इसके सही आंसर की, तो जिसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर B। ठीक है, यानी कि मानव ब्रेन स्टोम होगा। ठीक है, तो भारत सरकार के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार प्रोफेसर अजय कुमार सूद ने IIT मद्रास में आयोजित तीसरे ब्रिक्स न्यूरोसाइंस संगोष्ठी के दौरान एंकोर एटलस जो है वो क्या है जारी किया है। तो यह जो है एक 3D पुनः निर्माण के साथ मानव ब्रेन स्टोम का एक व्यापक और न्यूरोकेमिकल का मानचित्र जो है वो क्या है प्रदान करता है। ठीक है, तो इससे क्या होगा 200 से अधिक ब्रेन स्टोम न्यूक्लाई और फाइबर ट्रैक्ट शामिल हो जो डॉक्टरों को ब्रेन स्टेम के विकारों और चोटों की सटीक पहचान करने में क्या है मदद करेगा। ठीक है, तो ये जो है एक बहुत बड़ी कामयाबी जो है आगे चल के देखने को मिलेगी। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं हमारा अगला जो क्वेश्चन है नेक्स्ट कि किस मंत्रालय ने पहाड़ी क्षेत्रों में जलवायु अनुकूल सड़कों के निर्माण और भूस्खलन की निगरानी के लिए आधुनिक यानी NSAR तकनीक को लागू करने का जो है वो क्या है निर्णय लिया है। ठीक, तो किस मंत्रालय द्वारा जो है पहाड़ी क्षेत्रों में जलवायु अनुकूल और सड़कों के निर्माण में भूस्खलन की निगरानी के लिए ये जो है पहल उठाई है। ठीक है, तो किस आधुनिक के द्वारा जो है ये निर्णय लिया गया है। तो क्वेश्चन नंबर हमारा जो छठा है, छठे की अगर हम बात करते हैं जो हमारा ऑप्शन होगा वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर B। ठीक है, तो सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय यानी कि MORTH के द्वारा जो है ये तकनीक लागू करने का जो है वो क्या निर्णय जो है वो लिया गया है। ठीक है, तो केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के ने पहाड़ी और आपदा प्रवण क्षेत्रों में सड़कों के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए INSAR यानी कि इंटरफॉर्मेट्रिक सिंथेटिक अप्रोच और राडार तकनीकी जो है वो क्या है लागू किया है। तो यह सेटेलाइट जो है यह सेटेलाइट आधारित तकनीक और ज़मीन से खिसकने या धंसने यानी कि लैंड सब्सिडेंस के सूक्ष्म हालचालों को पहले से पहचान लेती जिससे पहाड़ी और रास्तों को भूस्खलन से क्या है वो क्या है बचाया जा सकेगा। ठीक है, तो ये जो है ये एक पहाड़ी क्षेत्रों में जलवायु अनुकूल के लिए तो एक भूस्खलन निगरानी के लिए INSAR तकनीक को क्या है लागू करने का जो निर्णय है वो सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय द्वारा जो है वो लिया गया है। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं हमारा अगला क्वेश्चन जो नेक्स्ट है कि भारतीय खगोलविदों यानी कि एरी संस्थान ने हाल ही में किस
आकाशगंगा यानी कि गैलेक्सी में SN 2023 ZCU नामक एक दुर्लभ और टाइप IIP सुपरनोवा का गहन जो है वो क्या है विश्लेषण किया है। ठीक है, किसका विश्लेषण किया है? तो IIP सुपरनोवा का जो है वो एक सुपर जो है वो क्या गहन विश्लेषण किया है। ठीक है, तो हम बात करते हैं इसके आंसर की। तो अगर इसके आंसर की बात करते हैं, इसका जो सही आंसर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर A। ठीक, यानी कि NGC, ठीक, 2149। तो ये जो है एक सुपरनोवा का गहन जो विश्लेषण किया है वो हमारा NGC 2149 जो है। तो नैनीताल स्थित आर्यभट्ट प्रशिक्षण विज्ञान शोध संस्थान एरिस के शोधकर्ताओं ने सर्पिल आकाशगंगा NGC 2149 में स्थित SN जो है नामक टाइप यानी कि IIP सुपरनोवा का एक विस्तृत जो है वो क्या है विश्लेषण किया है। ठीक, तो यह जो विश्लेषण है ये आकाशगंगा से और पृथ्वी से लगभग 90.7 मिलियन प्रकाश वर्ष दूर जो माना जाता। तो सुपरनोवा किसी तारे के जीवन काल के अंत में होने वाले भयानक विस्फोट को कहते हैं। ठीक, यानी कि सुपरनोवा जो है वो किसी तारे के जीवन काल के अंत में होने वाला जो है एक भयानक विस्फोट जो है वो क्या कहते हैं। तो इसे और अध्ययन से तारों के क्रोड के ढहने की प्रक्रिया जो समझने में क्या है मदद मिलेगी। ठीक, तो यानी कि जो तार हैं जो उनका विस्फोट होता है तारों को, तो तारों के क्रोड को ढहने की जो प्रक्रिया है उसको समझने में और क्या गहन जो है वो क्या मदद मिलेगी। ठीक, अब हम बढ़ते हैं हमारा अगला जो क्वेश्चन है कि ग्रामीण और उद्योगों और नवाचार को बढ़ावा देने के लिए। ठीक, यानी ग्रामीण और नवाचार उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए वर्ष 2015 में, ठीक, यानी कि वर्ष 2015 में शुरू गई एस्पेयर योजना किस मंत्रालय के अंतर्गत जो है वो क्या संचालित होती है। ठीक है, तो ग्रामीण और उद्योग नवाचार को बढ़ावा देने के लिए 2015 में एक स्कीम की शुरुआत हुई थी, वो हुई थी एस्पेयर योजना। ठीक है, तो एस्पेयर योजना की अगर हम बात करते हैं, ठीक है, तो ये जो होगा ऑप्शन नंबर हमारा C। ठीक है, सॉरी B, ये होगा हमारा ऑप्शन नंबर सूक्ष्म लघु और मध्यम उंतरालय मंत्रालय की MSME। ठीक, तो इसके द्वारा जो है ये क्या है अंतर्गत संचालित हुई थी। तो एस्पेयर यानी कि ए स्कीम फॉर प्रमोशन ऑफ इनोवेशन रूरल इंडस्ट्रीज एंड इंटरप्रेन्योरशिप योजना जो है हाल ही में एक चर्चा का जो है वो क्या विषय बना हुआ है, क्योंकि इसके तहत जो है देश भर में अब 100 से अधिक लाइवलीहुड बिजनेस इन्क्यूबेटर्स यानी कि LBI को सफलतापूर्वक जो है क्या मंजूरी दे दी गई। तो इसका मुख्य उद्देश्य अगर की बात करते तो ये ग्रामीण क्षेत्रों में क्या है रोजगार के नए अवसर पैदा करना और उद्यमिता को बढ़ावा देना और पारंपरिक उद्योगों को आधुनिक तकनीकी से क्या है जोड़ना। तो इसलिए जो है ये एक चर्चा का विषय फिर से बन गया हुआ। ठीक, तो ये जो है इसका अगर मुख्य उद्देश्य की अगर बात करें तो ग्रामीण क्षेत्रों में जो रोजगार हैं उनके एक नए अवसर खोजना है, नए अवसर पैदा करना है, वो उद्यमिता को क्या है बढ़ावा देना और पारंपरिक उद्योगों को आधुनिक और तकनीकी से क्या है उसको जोड़ना है। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं हमारा अगला जो क्वेश्चन है कि हाल ही में संपन्न हुए 5वें राष्ट्रीय मुख्य सचिव सम्मेलन की जो अध्यक्षता हुई थी वो किसने और इसका मुख्य विषय यानी कि थीम जो था वो क्या था। ठीक है, तो हम बात करते हैं जैसे कि हाल ही में जो संपन्न हुआ 5वें राष्ट्रीय मुख्य सचिव सम्मेलन की। ठीक, तो इसकी जो अध्यक्षता थी वो किसने की और इसका मुख्य जो विषय थे यानी कि थीम थी वो क्या थी। ठीक है, तो हम पहले बात करते हैं इसके आंसर की। तो इसका सही आंसर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर B। ठीक, तो नरेंद्र मोदी, ऑप्शन नंबर B। तो नरेंद्र मोदी जो थे वो इसकी जो है 5वें राष्ट्रीय मुख्य सचिव सम्मेलन की जो वो श्री नरेंद्र मोदी जो है वो अध्यक्ष थे। और अगर हम इसके विषय की बात करें तो वो था विकसित भारत के लिए मानव पूंजी। ठीक है, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में नई दिल्ली में 5वें राष्ट्रीय मुख्य सचिव सम्मेलन का जो आयोजन किया गया था। इस वर्ष सम्मेलन का मुख्य विषय जो था वो भारत विकसित के लिए मानव पूंजी था। ठीक, यानी कि हम विषय की बात करते हैं तो वो था भारत विकसित के लिए मानव पूंजी यानी कि ह्यूमन कैपिटल फॉर विकसित भारत रखा गया है। इसका अगर उद्देश्य की बात करें तो इसका उद्देश्य जो है वो केंद्र और राज्य सरकारों के बीच जो है नीतिगत समन्वय को क्या है मजबूत करना और देश के नागरिकों को कुशल मानव संसाधन के रूप में जो वो क्या तैयार करना। तो ये जो है इसका थीम हो गई। ठीक, लेकिन अगर हम अध्यक्षता की बात करते हैं तो इसके जो अध्यक्षता थे वो श्री नरेंद्र मोदी जो थे, इसकी जो अध्यक्षता वो नई दिल्ली में ये इसका सम्मेलन जो है वो क्या सम्मेलन का आयोजन किया गया था। ठीक, इसकी जो थीम है वो है विकसित भारत के लिए मानव पूंजी। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं हमारा अगला जो क्वेश्चन है करंट के। भारतीय सेना ने हाल ही
भारतीय सेना द्वारा हाल ही में शामिल किया गया स्वदेशी यानी कि सक्षम ग्रिड किस प्रकार की सुरक्षा प्रणाली से जो है वो क्या है संबंधित जो है वो क्या है माना जाता है। ठीक, यानी कि भारतीय सेना में क्या है अभी हाल ही में क्या है एक स्वदेशी सक्षम ग्रिड जो है वो शामिल किया गया। तो ये जो है किस प्रकार की सुरक्षा प्रणाली से जो है वो क्या है संबंध जो है वो रखता है। ठीक, तो ये है ऑप्शन नंबर हमारा सी। तो ये है एंटी ड्रोन ग्रिड। ठीक, किससे संबंधित सक्षम प्रणाली से संबंध ये माना जाता है एंटी ड्रोन ग्रिड से इसका जो है संबंध माना जाता है। तो भारतीय सेना ने अपनी परिचालन क्षमताओं को आधुनिक बनाने के लिए स्वदेशी रूप से विकसित सक्षम एंटी ड्रोन को अपने बेड़े में क्या है शामिल किया है। तो इसे जो है रक्षा अनुसंधान और विकास यानी कि संगठन DRDO द्वारा सहयोग से विकसित किया गया। ठीक, ये किसके द्वारा विकसित किया गया? तो ये किया गया DRDO द्वारा। ठीक, DRDO द्वारा जो है ये सक्षम उससे क्या है विकसित किया गया है। ठीक है, तो यह ग्रिड जो है दुश्मन के छोटे से छोटे और कम से कम ऊंचाई पर उड़ने वाले ड्रोन्स व UAV के जाम को नष्ट करने और अत्याधुनिक तकनीकी से लैस जो सीमा सुरक्षा को अधिक अभेद जो है वो क्या बनाएगा। ठीक है, तो आज का जो हमारा 14 जून का जो हमारा करंट अफेयर था तो वो जो है फाइनली कंप्लीट हुआ। तो प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट रहती है कि प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करके बताइए कि हमारी जो करंट की क्लासेस हैं वो कैसी हैं, अपने दोस्तों को शेयर करिए। ठीक है, फिर हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास के